हफ्ते में 6 दिन, दिन में 8 घंटे, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या वो जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है? शायद नहीं, है ना। इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बस इसी एक टेंशन में जीते हैं कि भाई अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। तो चलिए आज इसी मुश्किल का एक बहुत ही सीधा साधा हल ढूंढते हैं। ये कहानी है नवीन की। 24 साल का एक स्मार्ट लड़का है, अच्छी कंपनी में काम भी करता है, लेकिन हर महीने के आखिर में उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। और ये जो डर है, ये जो चिंता है ना, हम में से बहुत से लोग इसे काफी अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नवीन की इस टेंशन की जड़ क्या है। देखिए, ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर हम सब लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। अरे वही चक्कर जिसमें पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। नवीन की पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। उसकी सैलरी है 40,000 रुपए। अब चार्ट पर ये पहला बार देखिए, 10,000 रुपए तो सीधे दोस्त का उधार चुकाने में निकल गए, और ये दूसरा बार 6,000 रुपए ईएमआई और किराए में। मतलब 40% सैलरी तो महीना शुरू होते ही खत्म। यही वो प्रेशर है जो उसे हर पल परेशान करता रहता है। और ठीक यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अभिनव की, नवीन का दोस्त और एक तरह से उसका मेंटर भी। अभिनव ने ना एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया था। उसने सिर्फ अपनी सोच बदली और यही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। अभिनव ने नवीन को जिंदगी की सबसे जरूरी बातों में से एक बात समझाई, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। बहुत सिंपल है, एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। अब सोचने वाली बात है, हमारा फोन, हमारी गाड़ी, ये सब असल में क्या है? लायबिलिटी है, एसेट नहीं। और ये बात शायद काफी लोगों को चौंका देगी। बैंक में जो पैसा पड़ा है ना, वो असल में बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, बाईं ओर का बार दिखाता है कि बैंक सेविंग्स पर मुश्किल से 5 से 6% का ब्याज देता है, लेकिन दाहिनी ओर का ये दूसरा बार देखिए, महंगाई यानी इन्फ्लेशन 7 से 8% की दर से पैसे की कीमत को कम कर रही है। मतलब साफ है, बैंक में पैसा रखना एक तरह से घाटे का सौदा है। तो सवाल ये है कि फिर पैसा रखे कहाँ? चलिए अभिनव के बनाए हुए पहले 2 एसेट्स को देखते हैं जिनसे असली दौलत बनती है। अभिनव का पहला एसेट था रियल एस्टेट। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर सुनिए तो उसने किया कैसे। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 25-25 लाख रुपए जमा किए, बाकी का लोन ले लिया और गुड़गांव में एक जमीन खरीदकर उस पर 5 मंजिला बिल्डिंग बना दी और बस उसे किराए पर चढ़ा दिया। और इसका नतीजा जबरदस्त। आज अभिनव को हर महीने बिना कुछ ज्यादा किए किराए से 50,000 रुपए आते हैं। यही है पैसिव इनकम, यानी वो कमाई जिसके लिए रोज 8 घंटे काम नहीं करना पड़ता। ये वो पैसा है जो इसके लिए काम कर रहा है, न कि वो पैसे के लिए। अच्छा, अब आते हैं अभिनव के दूसरे एसेट पर, जो काफी अनोखा है। इसे कहते हैं लग्जरी एनहांस। ये ऐसी महंगी लिमिटेड एडिशन चीजें होती हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ होती हैं, इनकी डिमांड हमेशा रहती है और इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि ये एक लिमिटेड एडिशन रोलेक्स घड़ी। 10 साल पहले इसकी कीमत थी 18 लाख रुपए और आज है 33 लाख रुपए। सोचिए जरा, ये एक ऐसा एसेट है जिसे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, पर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभिनव के जो असली पावरफुल एसेट्स हैं ना, वो तो अगले 2 हैं। इनके लिए सोच थोड़ी हटकर चाहिए थी, पर जो रिटर्न मिला वो भी जबरदस्त था। एसेट नंबर 3 है दूसरे लोगों के समय का सही इस्तेमाल करना। मतलब एक ऐसा बिजनेस बनाना जिसे चलाने के लिए हर रोज वहां रहने की जरूरत ही ना पड़े, बस एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। अभिनव ने गुरपाल पाजी के साथ मिलकर बिल्कुल यही किया। अभिनव ने गुरपाल पाजी के हाथ के लाजवाब खाने के हुनर को पहचाना और सिर्फ 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से दिल्ली में स्वाद पंजाब नाम का एक फूड ट्रक शुरू कर दिया। और जरा ये नंबर देखिए, ये दिखाता है कि ये आइडिया कितना बड़ा हिट था। गुरपाल पाजी को अच्छी सैलरी देने और सारे खर्चे निकालने के बाद भी अभिनव को हर महीने 80,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। कमाल है, एक ऐसा बिजनेस जो उसके बिना भी चल रहा है और कमा भी रहा है।
और अब अभिनव का वो आखिरी और सबसे बड़ा एसेट जिसने उसे बाकी सारे एसेट्स बनाने की ताकत दी, और वो है विजडम, यानी कि ज्ञान और समझ। अभिनव ने हमेशा खुद पर इन्वेस्ट किया। उसने ऑनलाइन कोर्स किए, सेल्स और नेगोशिएशन पर किताबें पढ़ीं, महंगे महंगे बिजनेस सेमिनार अटेंड किए। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न अनंत है। तो अभिनव की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की राह पर अपना पहला कदम आखिर कैसे उठाए? अभिनव की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर सिर्फ बैंक में पैसा जमा करते रहेंगे तो बैंक तो अमीर हो जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। असली समझदारी पैसों को अपने लिए काम पर लगाने में है। तो एक पल रुककर जरा सोचिए, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट आखिर होता क्या है? क्या वो कोई चीज है या फिर कुछ और? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो इंसान खुद होता है, उसका ज्ञान, उसकी स्किल्स, उसकी सेहत। अपने सबसे बड़े एसेट पर इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए और फिर देखिए असली दौलत कैसे बनती है।